वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, और ये जो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको आगे तक काम आएंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, जो कि सबसे ज़्यादा इजी है। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर आप कोई भी नंबर देखो और उसमें आप यूनिट डिजिट देखो, मतलब वो डिजिट जो बिल्कुल आखिरी की होती है, अगर आप वो देखेंगे और वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक डिजिट है तो आप कह दोगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इन शॉर्ट, अगर जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट डिजिट होती है या फिर जो डिजिट जो वंस प्लेस पर होती है, अगर वो डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो आप कह दोगे पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ कुछ नंबर लिए हैं 20, 42, 36, 94, 88, 26, ये सारे नंबर आप देख रहे हो। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? वंस प्लेस पर आप देख रहे हो 0, 2, 4, 6, 8, यही सारे नंबर आ रहे हैं, और ये सारे नंबर आपको पता है 2 की टेबल में आते हैं, है ना। 0 जो है वो हमेशा हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए 0 भी 2 की टेबल में आता है। इसी तरह 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? 2 की टेबल में आने वाले नंबर हैं, 2 से डिविजिबल हैं। तो क्योंकि ये जो यूनिट प्लेस पर जो यूनिट डिजिट है ये 2 से डिवाइड करती हैं, इसीलिए पूरा नंबर ही क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ नंबर लिए हैं, आप देख सकते हैं 25, 87, 63, 99, 29, 11। इसमें लास्ट की जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही। आपको पता है 5 जो है वो क्या है? वो 2 की टेबल में नहीं आता। इसी तरह 7 ये भी 2 की टेबल में नहीं आता। 3 है, 9 है, 1 है। इन शॉर्ट ये क्या है? ये ऑड नंबर है, ये 2 की टेबल में नहीं आते। तो अगर आप देखो कोई भी ऑड नंबर जो है वो अगर लास्ट डिजिट है तो आप कह दोगे कि वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। और अगर कोई इवन नंबर है तो सारे इवन नंबर क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये सबसे इजी था समझना। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम क्या करते हैं? हम कोई भी जो हमारे पास नंबर दिया होता है, हम उनकी डिजिट्स का सम करते हैं। हम वो जो डिजिट होती हैं एक नंबर में, हम उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, और अगर ऐड करने के बाद जो सम है वो 3 की टेबल में आता होता है, वो अगर 3 का मल्टीपल होता है तो हम कह देते हैं कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो जैसे कि 27 है, अगर हमें देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? जो डिजिट्स है 27 में उन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है? 2 और 7 को ऐड कर दिया। ऐड करके क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 आपको पता है 3 की टेबल में आता है, ये एक 3 का मल्टीपल है, इसीलिए जो 27 नंबर है ये 3 से डिविजिबल है और ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर since 9 is a multiple of 3, therefore 27 is divisible by 3। इसी तरह हम बाकी नंबर भी चेक करेंगे। क्या करेंगे? हम सम देखेंगे कि अगर जो सारी डिजिट है उन्हें जोड़कर अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 19 एक और मैंने नंबर लिया है, तो 19 में आप देख रहे हो 1 और 9 मैंने ऐड किया, आंसर क्या आया? जो सम आया वो 10 आया, और 10 3 की टेबल में नहीं आता। 10 एक मल्टीपल नहीं है 3 का, तो इसलिए ये जो नंबर है 19 ये नहीं आएगा 3 की टेबल में। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? कभी कभी एग्जाम्स में 3 या 4 डिजिट के भी नंबर आ जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे? क्या आप पूरा डिवाइड करके देखोगे? नहीं, हम डिवाइड नहीं करेंगे। जो सिंपल तरीका है वो क्या है? अगर कोई भी नंबर आपको दिया है 3 या उससे ज्यादा डिजिट का, तो आप क्या करोगे? 4 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए कि क्या वो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 की टेबल में आते हैं, और अगर वो 4 की टेबल में आते हैं तो आप कह दोगे कि जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप लास्ट की 2 डिजिट का क्या मतलब होता है? मतलब टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं आप वो देखिए कि क्या वो जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करती हूँ।
यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 208, 424, 348, 900। आप क्या करो, अब ये 4 मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं, आप इन चारों का ही क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए, 0824, 4800, ये क्या है, ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं। अब आप ये देखो कि क्या ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये जो नंबर बना रहे हैं, ये 4 से डिवाइड होता है। तो देखो 208 में जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो क्या है, 08, और आपको पता है कि 8 क्या है, 8 तो 4 की टेबल में आता है, 8 4 का मल्टीपल है, तो इसीलिए आप कह दोगे कि ये जो पूरा नंबर है 208, ये भी 4 से डिवाइड होता होगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 424। 424 में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो है 24, तो ये नंबर क्या बना है, नंबर बन गया 24। अब 24 भी 4 का मल्टीपल है, 4 की टेबल में आता है, तो इसीलिए 424 भी 4 से डिवाइड होता है। इसी तरह हम 348 के लिए भी देख लेंगे और 900 के लिए भी। मैं 900 का बता देती हूँ। 900 में लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 00 है, तो 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है ना, तो इसीलिए ये जो 900 है ये 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी बाय 4 भी समझ सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। 226, 387, 163, 998 मैंने कुछ यहाँ नंबर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आप चेक करिए, लास्ट के 2 डिजिट, अब जैसे 226 है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 26, और 26 4 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम कह देंगे कि 226 जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह आप बाकी नंबर्स के लिए भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आती है तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5 विच इज येट अगेन वेरी इजी। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई भी नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो आखिरी डिजिट है वो या तो 0 है या तो 5 है, तो आप कह दोगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप 5 की टेबल ही देख लो। 5 की टेबल में क्या होता है, 5 की टेबल में जो लास्ट की डिजिट होती है, जो 1 प्लेस पर डिजिट होती है, या तो वो 0 होती है या तो वो 5 होती है। तो यही लॉजिक यहाँ पर है कि अगर कोई भी आप नंबर देखो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट की डिजिट आप देखिए, अगर लास्ट की डिजिट 0 है या फिर 5 है, तो आप कह दोगे कि वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे हैं इसमें लास्ट डिजिट्स आप देखिए, 205 में लास्ट डिजिट है 5, और 5 क्या है, मैंने आपको कहा लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो 205 इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह बाकी में भी 450 में लास्ट क्या आता है, 0 आ रहा है, और 0 भी क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए 450 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। और इस तरह जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं, 915 लास्ट डिजिट यहाँ 5 है, 675 में लास्ट डिजिट 5 है, 840 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये सारे ही नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। यही अगर मैं बात करूं, कुछ और नंबर ले लूं, 326 है, 293 है, 909, 121, 689, ये कुछ नंबर क्या है, इनमें जो यूनिट डिजिट है वो 6, 9, 3, 1 और 9 है, मतलब ये जो यूनिट डिजिट है ये 0 या 5 से अलग है, तो इसीलिए ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होते। अब 5 के बाद डिविजिबिलिटी आ जाती है 6 की। तो 6 में हम क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी 2 और 3 की चेक करेंगे। मतलब अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, याद रखिएगा एक नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब नंबर 2 और नंबर 3 अगर इन दोनों ही नंबर से कोई डिवाइड हो रहा है, दोनों की ही टेबल में अगर कोई आता है, तभी हम कहेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है। अगर किसी एक की भी टेबल में वो नहीं आता, अगर किसी एक का भी डिविजिबिलिटी रूल वो फॉलो नहीं कर रहा नंबर, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, 36 है, तो 36 क्या होता है, 36 2 की टेबल में भी आता है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, लास्ट की डिजिट आप देखो 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये 2 की टेबल में भी आ रहा है। और 36 3 की टेबल में भी आता है। कैसे, आप चेक करो, 3 + 6 क्या होता है, 9, और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 का एक मल्टीपल है, तो इसीलिए 36 क्या है, ये 3 की टेबल में भी आएगा। मैंने लिखा भी है 3 × 13 = 36, है ना।
सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 36। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये 36 जो नंबर है 2 की टेबल में भी आ रहा है और ये 3 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे 36 6 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो दोनों से डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों की डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 मतलब नंबर 2 और नंबर 3 इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है तभी हम कहेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर 2 और 3 डिजिट ही क्यों ली, मतलब 2 और 3 नंबर्स ही क्यों लिए कि अगर कोई नंबर 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड होता है तब वो 6 से मतलब डिवाइड होगा। तो ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि 6 क्या होता है, 6 क्या फैक्टर बनाइए 2 3 से 6 होता है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता होगा और 3 से भी डिवाइड होता होगा तो वो अल्टीमेटली 6 से डिवाइड होता ही होगा। तो यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया गया है। अब चलिए एक और मैं नंबर देती हूँ 44। तो 44 देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 44 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। आप सम करके देखिएगा 4 + 4 क्या है 8 होता है और 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है ना, वो 3 का मल्टीपल नहीं है 8, तो इसीलिए 44 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसीलिए अब कोई भी नंबर है ये आप 44 को ही देख लीजिए 2 की टेबल में तो आ रहा है ये पर 3 की टेबल में नहीं आता, इसीलिए आप कह दोगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। अब कोई भी नंबर वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करो लास्ट के 3 डिजिट्स देखिएगा, आपको कोई भी नंबर दिया हो आप उसमें लास्ट के 3 डिजिट आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसे देखिए। अगर वो जो लास्ट के 3 डिजिट है अगर वो डिवाइड होते हो 8 से तो आप कह देंगे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। कई बार एग्जाम में काफी लंबे डिजिट्स आ जाते हैं, कभी 5 डिजिट नंबर आता है, कभी 6 डिजिट नंबर आता है और पूछ लेते हैं कि क्या वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। अब पूरी इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से अच्छा हम क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करेंगे और लास्ट की 3 डिजिट को आप 8 से मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है मतलब वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। वैसे ये सारे डिविजिबल हैं पर हम चेक करते हैं कैसे। देखो 9216 इस नंबर में आप जो लास्ट की 3 डिजिट है वो देखिए जो कि है 216। अब 216 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 विल बी इक्वल टू 216। तो क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट आप देख रहे हो कि ये 8 से डिवाइड हो रही है तो इसीलिए आप कह दोगे कि ये जो पूरा नंबर है 9216 ये 8 से डिवाइड होता होगा। ठीक, अब बाकी के नंबर भी चेक करते हैं। अब आप क्या कहते हो बाकी के नंबर डिवाइड होंगे 8 से? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि सब में देखिए मैंने लास्ट के 3 नंबर यही रखे हैं 216 है ना 216 सभी में लास्ट की 3 डिजिट है और क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 216 जो है वो 8 की टेबल में आता है। तो इसीलिए सारे नंबर जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं 8216 7216 6216 ये सारे ही नंबर 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, सारे ही 8 से डिविजिबल हैं। यही अब मैं और कोई नंबर ले लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो नंबर लिए आप देख रहे हो यहाँ पे जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 205 है हर एक नंबर में है ना। 205 ही मैंने यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट्स ली हैं। तो 205 को आप डिवाइड करके देखो 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। 205 8 की टेबल में नहीं आता तो इसलिए ये जो पूरे नंबर है 9205 8205 एंड सो ऑन ये जो मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं ये 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल है, आप लास्ट के 3 डिजिट देख लो अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब जितना भी वो पूरा नंबर है वो भी क्या होता होगा 8 से डिवाइड होता होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं हम सम करते हैं डिजिट का, जैसे 3 में किया था ना उसी तरह हम यहाँ पर भी सम करते हैं डिजिट्स का। और अगर सम करके नंबर्स का अगर डिविजिबल होता है वो 9 से तो आप कह दोगे कि जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो एग्जांपल देखिए 99 है, आप यहाँ पर डिजिट्स का सम करिए तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18 और 18 क्या है 9 का एक मल्टीपल है 9 की टेबल में आता है। तो आप कह दोगे कि 99 जो है वो 9 से डिवाइड होता होगा।
तो यहाँ पर सिंस 18 इज डिविजिबल बाय 9 देयरफॉर 36 इज डिविजिबल बाय 9। बहुत सिंपल है। एक और नंबर लेते हैं 96। अब 96 में आप 9 प्लस 6 करिएगा, है ना, जो डिजिट है आप उन्हें ऐड कर देंगे। तो 9 और 6 को ऐड करके क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 15 3 का मल्टीपल तो है, 3 की टेबल में तो आता है। अगर पूछा होता है यहाँ पर कि आप बताइए कि 3 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो 3 के लिए आप कहते हैं हाँ ये डिविजिबल है। पर 9 में क्या होता है, 9 में हम 9 से अब देखेंगे 15 9 का मल्टीपल है या नहीं। अब 15 9 की टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे 96 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कैसे आपको पता चलेगा कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं, ये तो आपको ही पता होगा। वंस प्लेस पर अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आप नंबर देख लीजिए, कोई भी नंबर है अगर लास्ट में उसमें 0 आ रहा है, जैसे इन सारे नंबर्स में आप लास्ट में देखो 0 आ रहा है, तो इसीलिए ये सारे ही नंबर 10 से डिविजिबल है। और यही अगर और कोई नंबर देखें जिसमें जो यूनिट प्लेस है उसमें 0 के अलावा अगर कोई भी डिजिट हो, तो आप कह दोगे कि वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस शुड बी आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और आपको चेक करनी है उसकी डिविजिबिलिटी कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ऑड प्लेसेस सबसे पहले तो देखो, ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है, अब ऑड प्लेस हम कहाँ से देखेंगे, आप राइट हैंड से देखना स्टार्ट करिए। राइट हैंड से जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट है, मतलब राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है, राइट साइड से थर्ड डिजिट जो है, राइट साइड से फिफ्थ डिजिट जो है, इस तरह हम देखेंगे। तो जितनी भी ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं फ्रॉम द राइट, अगर हम उनको ऐड करें, उनका सम ले लें, और इसी तरह से राइट साइड से जो इवन प्लेसेस हैं, जैसे सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, अगर सेकेंड नंबर की डिजिट फ्रॉम द राइट, फोर्थ प्लेस की नंबर फ्रॉम द राइट, अगर ये वाली डिजिट्स हम देखें और इन्हें हम ऐड कर दें, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो सम आया है ऑड प्लेसेस की डिजिट का और जो सम आया है इवन प्लेसेस की डिजिट का, अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम उनका डिफरेंस देखें और वो डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर एक मल्टीपल आता है 11 का, तो आप कह दोगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी और ज्यादा आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, 5081। ये अगर आपको पता करना है कि ये जो नंबर है अगर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड से इवन प्लेसेस, राइट हैंड साइड से जो ऑड प्लेसेस हैं आप उनका सम करो। तो ऑड प्लेसेस पर कौन सी डिजिट है, ये है, राइट साइड से आप देखो फर्स्ट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 है, और थर्ड प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वो है 0, है ना। इसके अलावा तो और कोई डिजिट नहीं है और प्लेस पे, तो 1 और 0 को ऐड कर लिया है। यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 1। अब देखो इवन प्लेसेस कौन सी है, इवन प्लेसेस राइट हैंड से ही देखेंगे, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड से कभी नहीं देखेंगे। राइट हैंड साइड पीछे से देख के चलिए, राइट साइड से सेकेंड डिजिट है 8, राइट साइड से फोर्थ डिजिट है 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है ना। अब जो भी सम आया है इनको हम माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो 13 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा, 12 आ रहा है। और 12 11 की टेबल में नहीं आता, ना तो यहाँ पर डिफरेंस 0 आया और ना ही जो डिफरेंस है वो मल्टीपल आया 11 का, इसीलिए आप कह दोगे कि 5081 ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट नंबर भी देखो, 1331। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड से चलेंगे और हम सम देखते जाएंगे। देखिए राइट हैंड साइड से जो नंबर है सबसे पहला वो क्या है, 1, है ना। फर्स्ट डिजिट क्या है राइट हैंड साइड से, 1 है, और जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, वो 3 है। तो 1 + 3 = 4। इसी तरह अब इवन डिजिट देखिए, आप इवन प्लेसेस पर आप डिजिट देखिए, सेकेंड और फोर्थ जो है डिजिट फ्रॉम द राइट वो क्या है, 3 और 1, इनको आप ऐड करिए, क्या आ रहा है आंसर, 4। अब
डिफरेंस कर देंगे, दोनों जो यहाँ पर सम आए हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 - 4 = 0। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस 0। तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर है 61,809। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड से आप चलना स्टार्ट करिए। राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और राइट हैंड साइड से जो फिफ्थ नंबर है क्या है, वो है 9, 8 और 6। इन्हें आप ऐड करिए, है ना, ये ऑड प्लेसेस पर डिजिट है, इन्हें ऐड करेंगे, आंसर आ रहा है 23। अब इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है उनका सम देख लेते हैं। उनका सम क्या आ रहा है, देखिए राइट हैंड साइड से सेकंड डिजिट है 0, फोर्थ डिजिट है 1, तो 0 + 1 क्या आता है, 1। तो हम क्या कह देंगे, अब डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस आ रहा है यहाँ 22, है ना, 23 - 1 = 22। और 22 क्या है, 11 का मल्टीपल है, 11 2 से 22 होता है ना। तो क्योंकि डिफरेंस जो है वो मल्टीपल है 11 का, इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो नंबर है 61,809 ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।